जो बैठे ये भी बैठ जाओ, जो उनसे खड़े आके शांति बनाए रखे हुए शांति। अरुण सर जिंदाबाद, अरुण सर जिंदाबाद, अरुण सर जिंदाबाद, प्रभात सर, प्रभात सर, संजय सर, अरुण सर रखो, अरुण सर जिंदाबाद, 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 अरुण सर प्रभात सर। वंदे मातरम। कैसे हो सारे के सारे? तो सबसे पहले आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। आज शनिवार का दिन है और अमूमन जो बच्चे होते हैं हमारे कैरवल पे भी ऑफ होता है, बावजूद उसके आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, तो आपका हम जितना शुक्रिया करें उतना कम है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, एक बार जोरदार तालियां कैंडिडेट्स के लिए। आप लोगों के बीच में से ही हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन। आ जाओ बच्चे, ऊपर आ जाओ। मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुछ माता पिता भी आए हुए हैं, है ना? मैं उनको कहूँगा मंच पर आ जाए उठ के वहां से। अगर कोई माता पिता आए हैं, साथ में गार्जियंस आए हैं, आ जाओ आप, आज इनको भेज दीजिए, मंच पर आ जाए वो। आ जाओ, शर्माना किस बात का है? अब नौकरी में जाना है तो हिचक भी यहीं से खुलनी चाहिए ना आपकी। किस चीज में सिलेक्शन हुआ आपका? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। क्या नाम है आपका? अंजलि पुंडी। अंजलि, इनका जो सिलेक्शन हुआ इस बच्चे का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हुआ, इसी वाली भर्ती? हाँ जी। कब से तैयारी कर रहे थे? सर मैंने मई से शुरू की थी। मई से तैयारी शुरू की। कितना समय लगा आपको तैयारी करने में? सर 6 से 7 महीने। उससे पहले भी की है पर लग के अभी की थी। उससे पहले आपने कहा कि यहीं पे लोकल तैयारी की थी? यस सर, मैंने आपका ही कोर्स किया था AWDPO वाला। उसके बाद मैंने दोबारा कोर्स नहीं लिया, इसी से तैयारी की थी सर। ठीक है। अब इस बच्चे ने देखो 6 महीने की तैयारी में सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आपको लगता है साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, ईमानदारी से प्रयास हो। और आप तो ज्यादा फ्री होते हैं। मैं कहता हूं अगर लड़की सिलेक्शन ले सकती है कांस्टेबल में दिल्ली पुलिस में, तो आपके पास तो और ज्यादा ऑप्शन है। आप बच्चे किस में सिलेक्शन हुआ? दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। कब से तैयारी कर रहे थे आप? सर लगभग 1 साल। लगभग 1 साल से। माइक ले लीजिए। लगभग 1 साल से आपने तैयारी की। कहाँ के रहने वाले हो? सिलावर से हैं, शामली के पास में ही जगह है। हेलो हेलो हेलो। आप कहाँ के रहे? ये बच्ची मुजफ्फरनगरपुर से है और ये यहाँ बगल में ही पड़ोसी हैं आपके। और आप बच्चे? सर मैं यूपी शामली से हूँ और मैं अभी दिल्ली पुलिस में ही सिलेक्शन हुआ है 2019 की भर्ती में डिस्कवरी कोचिंग सेंटर से। मैं संजय सर। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियां एक बार। चाहे ये बच्चे ऑफलाइन से पढ़े, चाहे इन्होंने ऑनलाइन का कोई बैच लिया, अगर कुछ करने का जज्बा होना मन में तो कोई ताकत नहीं है जो रोक दे। हमने आपके पेपर में जो कैंसिल कराया था ना, बहुत दृढ़ निश्चय से मैं वहां पे गया था और मुझे था कि ये पेपर कैंसिल होगा। और जब मैं वहां से निकला मेरे मन में आ गया था, तो भगवान आपको संकेत देता है। इन तीनों बच्चों को शुभकामनाएं। चलिए और आगे आ जाओ भाई। माइक दो उनको। माइक दो। माइक। क्या नाम बच्चे आपका? मेरा नाम रजत मलिक है। भाई देखो, सिलेक्शन की स्टोरीज को इंटरव्यू पे आप देखते ही है। लाइव का एक अलग मजा होता है। 2-2 मिनट है, बच्चों को ध्यान से सुन लो। इनका मोटिवेशन आपका मोटिवेशन है और इन्हें भी कम से कम ये रियलाइज होगा कि हमने जीवन में कुछ कर लिया है। तो रजत, किस चीज में सिलेक्शन हुआ आपका? सर CGL 23 में हुआ है। CGL 2023। जोरदार तालियां। अच्छा, कहाँ से तैयारी की आपने? सर रीजनिंग मैंने आपसे और पीयूष वासले सर से पढ़ी है। मैं गगन मतलब कैरियर से आपने तैयारी की और गोपाल सर से पढ़ी है इंग्लिश। कितना टाइम लगा आपको सिलेक्शन? दूसरा अटेम्प्ट है CGL का। वैसे पहले मैं टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था, यूपी में वैकेंसी नहीं आई टीचिंग की, तो मुझे शिफ्ट होना पड़ा CGL की तरफ। ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। अभी CGL में किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है? तो CG अकाउंटेंट होम मिनिस्ट्री है, अभी मिल गया वो। होम मिनिस्ट्री दिल्ली में मिल गया आपको? जी सर। चलो जोरदार तालियां। रैंक कितना था आपका इस बार? रैंक 4251 था। 4251 रैंक था आपने। तो प्रेफरेंस में यही भरा था पोस्ट पहले आपने? नहीं, मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर पहले भरा था, पर एक क्वेश्चन की वजह से वो मेरा रह गया। अच्छा, एक क्वेश्चन की वजह से रैंक में कितना फर्क आ सकता है बच्चों को बताओ। सर
4600 ग्रेड पे और 2000 और सैलरी में भी 20 से 25,000। एक क्वेश्चन की वजह से 20 से 25,000 सैलरी का फर्क पड़ गया। इसलिए हम कहते हैं ना, किसी एक इंडिविजुअल चीज को आप हल्के में मत लिया करो। हालांकि कोई नहीं, अभी उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? उम्र 26 है। तो अभी है आपके पास, इस बार दिया अटेम्प्ट, अभी इस अटेम्प्ट को भी दूंगा। इस अटेम्प्ट को भी देगा। हमारा आशीर्वाद साथ है, इस बार और अच्छा जो आप पोस्ट चाहते हैं वो आपको मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ के रहने वाले हैं? बच्चा से हूँ सर, 5 से। अच्छा, 5 से ही है। अब हम अगले कैंडिडेट, एक और बच्चा है यहाँ, आ जाओ। चलिए, माइक 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 लो। अच्छा, आप इनके भाई का सिलेक्शन हुआ है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं शामली से रहने वाला हूँ, एक छोटे से गांव केडी से। मेरे भाई ने यूपी में बीएसएफ में 8 पोस्ट पर नंबर निकाला है। 8 पोस्ट पे सिलेक्शन लिया। कौन कौन सी पोस्ट पे सिलेक्शन लिया उसने? उसने ट्रेडमैन में लिया है सर। ट्रेडमैन में। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये देखो आप लोगों के बीच से ही हैं। और आज हमारा ऐसा कोई इलेक्शन नहीं था, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए हम प्रोग्राम अलग से करेंगे, लेकिन आप ही के परिवेश में रह के वो सिलेक्शन लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम जो अपनी बात कहने आए हैं फुर्सत में सर हम रखेंगे। और भी कोई बच्चा है जो इधर आना चाहे? दोनों ने एक ही बैच से किया है अच्छा, ये देखो दोनों ने एक ही बैच से पढ़ा था। तो अब तुम किस में सिलेक्शन लेने वाले हो? सर। मेरे असिस्टेंट यूपी पुलिस असिस्टेंट में 121 सवाल सही है। 121 सवाल सही है। चलो, स्कोर अच्छा है भाई, शुभकामनाएं हैं तुम्हारी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी सीपीओ के फॉर्म निकले हैं सर। उससे 24 फरवरी को फेज 12 का नोटिफिकेशन निकला था। तो सर उसमें जो एज काउंट हुई है वो 1 जनवरी से काउंट हुई है। और सर अभी इसका मैं समझ गया बच्चे आपकी बात। इसमें 5 से 6 महीने का जो फर्क आ रहा है उसी के बारे में कह रहे हो? यस सर। सीपीओ के लिए जो नोटिफिकेशन था उसमें बहुत सारे बच्चे रह गए, इस बार नहीं फॉर्म डाल पाएंगे क्योंकि ओवर एज उन्हें शो कर दिया गया है। जिस दिन ये हुआ था, नोटिफिकेशन आया था, भाजी नमस्ते, तो आप भी कुछ बात बोल दो एक बार बच्चों को ना। आप अपने कुछ भी बोल दो, क्या कहना चाहोगे बच्चों को? हेलो, गई बढ़िया पढ़ाई करो। चलिए, इन्होंने आशीर्वाद अपना दे दिया आपको। कल 11 बजे सारे के सारे ट्वीट करेंगे, हम भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट जारी करेंगे। आपको रिपोस्ट कर देना है, वो ट्रेंडिंग में वो हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ जी, जैसे सर फॉर्म फिल करते हैं तो सर उसमें प्रिंट आउट जब निकलता है उसमें एज ऑन 1 जनवरी से निकली आती है, पर जो सिस्टम है वो 1 अगस्त से काउंट कर रहा है वहाँ पे। ये भी सर इसमें दिक्कत। उसी को चेंज कराना है। यस सर। एज रिलैक्सेशन है मेन बात। तो अगर उन तक पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली सर्वर में चेंज होगा, वो हो जाएगा, वो करा रहे हैं, उस पर लगे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यूपी का जो एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है 6 महीने में, और यूपीएसआई का कुछ अता पता नहीं है, इधर आरपीएफ भी आ गई, तो कंफ्यूजन ये हो रहा कि तैयारी किस चीज़ की करें, शुरू के तीनों करो। उम्र तो तेरे ब्याह की तैयारी करने की है। जी जी। देखो, नोटिफिकेशन जो सरकार ने दिया है, सरकार इस मामले पे स्ट्रिक्ट है। जो भर्ती बोर्ड की चेयरमैन पर्सन को हटाया गया है वो छोटा केस में निलंबित ही किया गया है, सस्पेंशन दिया गया उन्हें। एक तो होता है ट्रांसफर दे देना, उनको सस्पेंड किया गया है। कहीं ना कहीं सरकार ने माना है गड़बड़ी हुई है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। तय समय में, हम मानते हैं कि इलेक्शन से हैं, लेकिन तय समय के अंदर सरकार पूरा प्रयत्न करेगी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का। देखो, हम तो, हमारा काम है, रीजनिंग का टीचर हूं, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूं, मैं फालतू बात करता ही नहीं। इस बार जो इसमें भर्ती आ रही है, दिल्ली पुलिस में आ रही है या सीजीएल में आ रही है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर की भर्तियां ये ज्यादा दे रहे हैं। कारण ये है कि जब टैक्स व्यवस्था, टैक्स प्रणाली मजबूत होगी ना, तो रेवेन्यू ज्यादा लेंगे, लोगों से रेवेन्यू ले पाएंगे। अभी बहुत सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं, किसी को रेड पे भेजना होता है तो जीएसटी की टीम शॉर्ट पड़ती है। तो इस बार बहुत भर्तियां, सबसे ज्यादा भर्तियां इस बार की, पिछले साल भी दी और आगे भी आएंगी। सरकार को शासन प्रशासन चलाने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, तो ये ऐसी भर्ती है कि इसको रोक नहीं सकते, ये होगा और टाइम से भर्ती हो जाएगा। ये मान के चलिएगा कि इसी साल पूरा प्रोसीजर हो जाना है। तो आप अपनी तैयारी, किसी के बहकावे मत आइए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे रिलैक्स हो गए कि अब तो पेपर चला गया 6 महीने। ये गलती आप कर रहे हैं, इस गलती को ना करें। मान लीजिए उस समय आप पढ़ रहे थे 8 घंटे, आप 4 घंटे पढ़िए, 5 पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी को नहीं तोड़ना है। आपको रोज पढ़ना है,
घर परिवार में शादी आ जाती है, 1 घंटा पढ़िए, चेन तोड़ देता है अगर आप बीच में उसे स्किप कर देते हैं। आप छोड़ो 15 दिन मत पढ़ो, 16वें दिन ऐसा लगेगा आधे से ज़्यादा भूल गए आप। यस सर। इसलिए कंटिन्यूटी में बने रहिए, पेपर होगा और आप तैयारी कीजिए। उसी के लिए हम स्कॉलरशिप भी लेके आए हैं, उसकी भी घोषणा हम जल्द ही करने वाले हैं। धन्यवाद सर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई सामने वाला अंगा लगाओ, तालियों में आवाज आनी चाहिए। एक पेरेंट्स का बलिदान बहुत बड़ा होता है। जो संघर्ष, जितना संघर्ष आप से कितने कई गुना संघर्ष हमारे पेरेंट्स। क्या नाम दादा जी आपका? सत्येंद्र। आप किसके साथ आए यहाँ? बेटी है जी हमारी। बेटी है। अब आप भी आ जाइए, ऊपर आ जाइए। आप बच्चों को क्या, जैसे आप की बेटी है, आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, कौन सा गांव है आपका? जिनाबाद जी। मुझे तो हमें बड़ी खुशी है कि आज गांव में इतनी जागरूकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। तो चाचा जी के लिए जोरदार ताली एक बार। क्या कहना चाहोगे इन बच्चों को? अजी हम तो लोग हिम्मत करो भाई, बढ़िया मास्टर मिल ले और वैसे गलत समझ ना चलो, समझ ज्यादा चलने लगे, गलत समझ ज्यादा चलने लगे। हाँ गलत चला। और ये जो यूपी पुलिस का पेपर आउट हुआ, हाँ जी, ये जी इसमें तो दांगलेबाजी ज्यादा बेटी बताई। ये तो थोड़े ही होते हुए जिनके 600 नंबर। भाई इन्हें ज्यादा तजुर्बा है और समाज में रहते हैं, हम पढ़ाने में लगे रहते हैं, तो इन्हें ज्यादा तजुर्बा है। बस ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उस चीज को, लेकिन तजुर्बा इन्हें ज्यादा है। और मैं एक बात और बता दूं, लालच की शुरुआत कहां से होती है? गांव में एक व्यक्ति जाता है, वो कहता है हाँ चाचा छोरे ने फार्म भर रखा है कांस्टेबल का। बोला हाँ जी भर रखा है। फिर लगवा दो इसको। और चाचा कहते हैं लगवा दो, हम तो पैसे दे सकते हैं। वो कहेगा कितने पैसे? कहेगा कि 5 लाख में करा दूंगा काम। अब चाचा के पास हो या ना हो, कहीं से उधारी रखे, जमीन को गिरवी रखे, लोन ले, वो सोचता चलो बच्चे की नौकरी लग जाएगी। तो गलत की शुरुआत यहाँ से होती है या नहीं होती? अगर कोई आदमी आपके पास आता है, द्वारे आता है, तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं बच्चे ने अच्छी तैयारी की है, वो अपनी मेहनत से शुरुआत अपनी मेहनत से ही करेगा। उसका पहला चांस है, दूसरा चांस है, क्योंकि इतना पैसा बच्चा तो नहीं देगा ना। अगर कोई बच्चा पेपर लीक की बात करता, भी 3 बच्चों को पकड़ा था, असली दोषी तो माँ बाप हैं जहाँ से पैसे उनको मिले हैं। अगर उनके पास नहीं होते, आपके पास कोई आएगा, आप कहोगे कि मेरा बाप तो लट से मारेगा, तुम जाओगे पेपर आउट कराने? कोई नहीं जाएगा, ना तुम पढ़ोगे उससे। इसलिए यही एक मैसेज होना चाहिए कि संघर्ष करो, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। आपका बहुत बहुत आभार। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी। इससे पहले आपने कोई तैयारी की, पेपर दिया है? कहाँ से कर रहे हैं आप? कैरियर विल से पढ़ रहे हैं। तो कैरियर विल के बारे में कुछ कहेंगे? क्या है फीडबैक? कोई बात नहीं, हिचक शर्माने की बात ही नहीं है, सारे अपने भाई बंधु हैं जिनके बीच हम बैठे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? आप किसके साथ आए हैं? अच्छा, ये और भी बड़ी बात है, ये इनके ससुर है भाई। जोरदार तालियां बजाए। देखो बहू के साथ वो आए हैं और आज बेटी, उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है। तो एक बात बताइएगा, बेटी का दर्जा इन्होंने दिया। और यही रिवाज, एक बहुत अच्छी पहल भी है हमारे प्रदेश शामली में, कि ससुर साथ आए हैं, वो बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा लिखा के चाहते हैं वो एक नौकरी लग जाए। और नौकरी भी उन्होंने यूपी पुलिस के लिए चुना है। जोरदार तालियां। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, जरूर आपका सिलेक्शन हो। आपकी बेटी पढ़ रही है, किसके साथ आए आप यहाँ? हाँ चल, एक बार आ जाओ बच्चे, आप भी आ जाओ, ऊपर आ जाइए। सारे पढ़े लिखे हैं जी। तो अब ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? ये तो भी पढ़ी रही थी। अच्छा, कौन सी क्लास में है ये? ये बच्ची अभी बीए की तैयारी कर रही है। तो एक मोटिवेशन या गाइडेंस के लिए यहाँ पे आई है। तो बच्चे 12वीं के बेस पे भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, CHSL का होता है, GD का होता है, या कांस्टेबल का होता है। कोई फॉर्म भरा आपने? नहीं सर, अभी मेरी एज नहीं हुई। कितनी एज है आपकी? अच्छा, उससे पहले आपका बीए में सिलेक्शन फर्स्ट ईयर में है?
जी सर। तो एज होगी, अभी तैयारी शुरू की आपने कहाँ से? चलिए, इन्होंने शुरुआत कर दी तैयारी की। मैं ये कहता हूँ भाई, एक बार आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, शोर मत करो यार, सुन तो लो। ये बच्ची जो आई है, जल्द ही इन्होंने 12th कर ली और अब ये इस मुकाम पे है कि वो तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। ये स्कॉलरशिप हम ऐसे ही बच्चों के लिए लेके आए हैं, आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसका अनाउंसमेंट होगा थोड़ी देर में, और लाइव डेमो दिखाएंगे उस चीज़ का हम, कि हम आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं केराने से एक लाइब्रेरी का संचालन करता हूँ, और जो ये उत्तर प्रदेश में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं सर, और बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं मेहनत के साथ, और जो बच्चे 8-8, 10-10 लाख रुपए में पेपर खरीद लेते हैं, और सर फिर हम धरना प्रदर्शन करते हैं, और पढ़ने वाले बच्चे साथ में आते हैं, और हमें फिर हमारे साथ जो अन्याय होता है सर, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, कि जो मेहनत कर रहे हैं वे तो यहीं कहीं रहेंगे 2-4 साल बाद बच्चे, और जो मात्र 2 घंटे पहले पेपर पढ़ लेते हैं सर, ये कब तक होता रहेगा इन बच्चों के साथ अन्याय? देखो, सवाल समझ आया क्या पूछा इन्होंने। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पिताजी टीचर थे, और मेरा जो सेंटर पड़ा था बोर्ड का, वो उनके स्कूल में पड़ गया। तो मेरी मम्मी ने मेरे फादर से कहा कि इसका बोर्ड का जो परीक्षा का सेंटर है 12वीं का, वो आपके स्कूल में है, थोड़ी सी मदद करो बच्चे की। तो उस बात पे मेरे कह रहा, अब तो मैं इसकी मदद कर दूंगा, आगे कौन मदद करने आएगा। ये अवसर होता है, भगवान परीक्षा लेता है। आज मैं इसके पूरे मार्क्स करवा दूं, इसके प्रैक्टिकल में, मेरे प्रैक्टिकल के लिए तक नहीं आए थे, कह रहा प्रैक्टिकल के नंबर देने हैं तो वो भी अपने दम पे देने हैं। और उस समय मुझे बड़ा गलत लगा, मैं बच्चा था उस समय, 16-17 साल का। मुझे लगा यार पापा के स्कूल में सेंटर है, कम से कम प्रैक्टिकल में तो वो अप्रोच करा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले भी जानकारी के जो आए थे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उस समय मुझे लगा होगा कि यार बड़ा द्वेष है मेरे साथ, गलत हुआ। क्योंकि सर्कल में मैं देखता हूँ कि जिसके फादर टीचर हैं या जिसके रिलेशन में हैं, उनके मार्क्स पूरे लग गए, मेरे नहीं लगे, मेरे नंबर कम रह गए, उस वजह से प्रैक्टिकल में नहीं लग पाए मेरे पूरे। तो वहाँ पे मुझे शिकायत रही। मैंने जब आगे चल के एग्जाम दिया था टीचिंग का, वो भी लीक हुआ था। लेकिन ये जो सेटबैक लगे है ना, क्योंकि आप लोगों की एज अभी 2000 के बाद ही बॉर्न होंगे, या 95-96 होंगे, 2007 में तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। तो मुझे ये बात समझ में आई कि भाई जो अन्याय मुझे लगा कि वो समय अन्याय था, वो अन्याय नहीं था, वो मेरे लिए एक सीख थी। अगर आज आपका पेपर आउट हो रहा है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा मेहनत के लिए, कोई आपका मेहनत का रखेगा नहीं, आपकी मेहनत का भगवान हमेशा आपको वापस देता है। आज मैं किस मुकाम पे हूँ, मैं टीचर रहता तो मेरी क्या पहचान होती, मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ा रहा होता, मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया, मैं वहां पे जॉब करता, मेरी क्या पहचान होती। आज मेरी जो पहचान बनी है उन्हीं ठोकरों की वजह से बनी है। जो ठोकरें आज आपको लग रही हैं, तो ये ठोकरें मान के चलेगा कि जीवन में आपके साथ आगे कुछ बहुत अच्छा होगा, बशर्ते आपकी तैयारी अच्छी हो। अब खाली राजनीति करने से नहीं होगा। अगर आपने तैयारी की है ना, भगवान जानता है। अच्छा, आप भी जानते हो, एक बात बताओ, जब आपका रिजल्ट आता तो आपको लगता है कि क्या इस सेगमेंट में मेरी कमजोरी थी, या मैं ये अच्छे से नहीं कर पाया। हर आदमी को अपनी कमजोरी पता होती है, हर जगह आप गलती में होते हो तो आपको अपनी कमजोरी पता होती है। तो अगर आपने मेहनत की है ना, पेपर बेशक आउट हो रहा है, लेकिन भगवान आपके लिए बहुत अच्छा प्लान कर रहा है, कुछ अच्छा आपके साथ जीवन में होगा। लेकिन ये जो पेपर लीक की घटना है, इन पर मैं एक बात बोलूंगा, हमने बोर्ड को भी दिया था और सजेशंस बोर्ड हमसे मांगता है। अभी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा था तो टीसीएस को चेंज कर दिया एसएससी ने, किसी नई कंपनी को अवसर दिया जाएगा। ये जो एग्जाम लीक होते हैं, जब बड़ी संख्या में फॉर्म डाले जाएंगे ना, रुकेगा ही नहीं। स्कूल से पेपर आउट होगा, जिसने बनाया वहां से आउट होगा। और ये कड़वा सच है हमारे समय से। अब बल्कि अब तो क्या होगा ना, ये मोबाइल और व्हाट्सएप इतने ओपन हो गए कि एकदम से पेपर आग की तरफ फैलता है। उस समय नहीं था। आप जो एग्जाम दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 10,000 वैकेंसी है, तो उसमें ये जो 1,000 है ना, वो अनफेयर मीन्स के थ्रू भर्ती होती है, चाहे वो सिफारिशें हो, चाहे वो पेपर आउट से हो, चाहे किसी भी हो। ये कड़वा सच है। इवन यूपीएससी का इतना अपना स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, आज वो अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका बैकबोन था, उन्होंने अच्छे लेवल पर मैनेज किया चीज़ों को। तो आपको चाहिए एक पोस्ट, और एक पोस्ट के लिए मुझे याद है वैकेंसी निकली थी, मेरे पिताजी ने कहा फॉर्म भर दे इसका। मैंने कहा एक ही तो भर्ती है, कह रहा तेरे को एक ही तो चाहिए। तो मुझे लगा बड़ा पॉजिटिव मोटिवेशन उन्होंने दिया।
इस चीज से बाहर निकल जाओ। आपने ना अपने माइंड में यहाँ बसा लिया है कि यार पेपर लीक होगा, क्या करूं, छोड़ो मैं कुछ नहीं कर रहा। या तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, उम्र यही है। या तो आप पढ़िए या मत पढ़िए, घर वालों को मना कर दो, कुछ और कीजिए। ये मेरे साथी मंच पर बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई में लगा इनका मन, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ाई छोड़ के अपना बैठ गए, लेकिन क्या अपना बिजनेस मैनेज किया बहुत अच्छे से। उस समय में कहीं नौकरी की, नौकरी से कुछ सीख लिया, सीखने से बिजनेस एस्टेब्लिश किया और आते आते बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया। तो हमने भी अपनी नौकरी को त्यागा है। जब मैं नौकरी छोड़ रहा था तो मेरे पिताजी ने मना किया था कि सरकारी नौकरी जीवन भर का एक बहुत अच्छा जरिया, इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन जब मैं सफलता पर प्राप्त हुई, मुझे आज वो उस दुनिया में नहीं है, तो मेरी माता को, मेरे परिवार वालों को उन्होंने कहा कि क्या करता नौकरी में रहता, इसलिए आपके साथ कुछ अच्छा होगा। धरने प्रदर्शन की बात आपने कहा कि आप लोगों ने किया है, यहाँ पे देखो शांतिपूर्वक करो, कोई समस्या नहीं, लेकिन धरना ऐसा करो कि भाई उपद्रव मचा दो तो फिर लट पड़ेंगे, ठीक है। तो आपकी बात का जवाब मैंने दे दिया, और कुछ पूछना थे तो पूछ। सर एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे, जो 2023 में दिल्ली पुलिस की का आपने बेंच निकाला था सर, दोबारा भर्ती आ गई दिल्ली पुलिस की, तो सर उसी बेंच से करूँ या स्पेशल पढ़ूँ सब कुछ? मैथ अलग, रीजनिंग स्पेशल अलग और जीके स्पेशल जीएस अलग? ज़्यादा पढ़ने से देखो, हमने कहा कि आपके पास एक दिल्ली पुलिस का बैच है, आप उसी से तैयारी करो। स्पेशल बैच के लिए तब जाओ जब आप बैंकिंग सेगमेंट की तरफ जाना चाहते हो, आप यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हो, आपको स्टेट एग्जाम जहां रीजनिंग की डीप डेफिनेशन चाहिए, वहां पर जो बैच है भाई सफिशिएंट है, पढ़ लीजिए। हाँ, अब जैसे हमने एक और यूपी कांस्टेबल का बैच निकाल दिया, मैं तो कहता हूँ पिछले वाला है, अच्छी बात, आप उससे पढ़ो, लेकिन हमने उसकी फीस बिल्कुल डाउन कर दी। अगर आपको लगता है कि रिवीजन करना चाहिए तो कुछ अपडेटेड कंटेंट उसमें होगा, तैयारी एक बात से सफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इधर कुछ बच्चे पूछना चाहते हो, इधर से भी पूछना। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे यूपी पुलिस का भी एग्जाम होगा और सर आरपीएफ का होगा, तो सर इसके लिए अलग अलग बैच खरीदना पड़ेगा या सर एक से ही काम चल जाएगा? एक ही बैच से ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है सर। ये अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ और हमारा पहले से प्लान था, हम पूरे उत्तर प्रदेश से 500 कैंडिडेट्स का चयन करेंगे। कितना करेंगे? 500। उन 500 कैंडिडेट्स के लिए हम एक गुरुकुल की व्यवस्था करेंगे, वहीं पर मैं रहूंगा, वहीं पर सर रहेंगे, बाकी टीचर्स को भी वहां रहेंगे, क्योंकि हम वहीं स्टूडियो बना देंगे, वहीं से लाइव करेंगे। उन 500 बच्चों को 16 घंटे के अंदर पढ़ाई, डेली मॉक टेस्ट, तैयारी, फिजिकल सब कुछ कराएंगे। पूरी एक ऐसी ट्रेनिंग एकेडमी का एस्टैब्लिश करने जा रहा हूं और 2 महीने के अंदर वो काम हो जाएगा। बड़ी नॉमिनल फीस हम उसमें रखेंगे। आज हमारे कुछ साथी हैं, गुरुकुल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चला रहे हैं, हमसे ही हमने उनको कहा था कि आप ऐसे प्रोसीड कीजिए, क्योंकि आप कहोगे सर 2000 को रख लो, 2000 नहीं, व्यवस्था खराब होती है। हम जितना मैनेज कर सकते हैं, शुरुआत हम 500 से करेंगे और ये मान के चलिएगा कि 500 के 500 का सिलेक्शन करा के एक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे कि यहाँ हमने व्यवस्था दी थी ना, इनका सिलेक्शन हो गया। वही बच्चा वहाँ कामयाब होगा जो बिना मोबाइल के वहाँ जाएगा। कोई मोबाइल की फैसिलिटी वहाँ नहीं होगी, लैंडलाइन लगे होंगे, शाम को आधा घंटा कॉल लगेगा, लठ मेरे हाथ में रहेगा, वहाँ पे कड़ी बिल्कुल सुताई होगी तगड़े तरीके से। तो ये बात हम पहले ही क्लियर करेंगे। जिसमें हिम्मत है, जो कुछ बनना चाहता है ना, तो सब चीज़ों को छोड़ के कांटा लगा के हमारे पास आ जाओ, हम उसको कुछ ना कुछ बना के वापस जरूर भेजेंगे। एक छोटा सा काम और करेंगे, मोबाइल सबके पास है ना भाई, मोबाइल निकालो, फ्लैश लाइट ऑन करो, सभी सभी बैठे रहो, बैठे रहो, खड़े मत हो, बैठे रहो। प्रशांत चौधरी जहाँ भी एक बार स्टेज पे आ जाएं, पर फ्लैश लाइट ऑन करो बेटा, सारे के सारे, देखो जगमग हो जाएगी पूरी, लाइट ऑन कर दो एक बार। प्रशांत भाई की वीडियो मैंने सुनी है सर। ये बच्चा वो था जो धरना था यहाँ पे तहसील पे शामिली, ये मीडिया वालों से भी बात दिल खोल के कर रहा था आपकी तरह, और आपसे बड़ा मोटिवेट। जोरदार तालियां दो इस बच्चे के लिए, अधिकारी को भी। इसी के सम्मान में टॉर्च को हिलाओ एक बार सारे के सारे। ये बच्चा जिसने शामिली से शुरुआत की थी। एक बच्चे आज तक के सुधीर चौधरी के लिए भी जोरदार तालियां और जोर से फ्लैश लाइट फ्लैश कीजिएगा, क्योंकि उनको भी हमें धन्यवाद देना है, उन्होंने अपना मंच दिया। और बहुत सारे बच्चों ने वीडियो भेजी थी, तो वो वीडियो हमने नेक्स्ट डे शो पर चलवाई। उससे अगले दिन का शो देखा था आप लोगों ने, अलीगढ़ के बच्चों की वीडियो थी, मैंने यहाँ भी बोला था। तो जब भी अगर आपको कोई बात रखनी है, कोई डिप्रेशन फील करो ना बेटा, वीडियो भेजा यार, तुम्हें नेशनल टीवी पर दिखाएंगे ताकि तुम मोटिवेट हो जाओ चीज़ों को लेकर। चलिए चलो भाई, मैं चाहूँगा जो प्यारेवेल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं 4-5 बच्चे एक बार स्टेज पे आ जाओ, आ जाओ बेटा, 4-5 सारे मत आओ,
आ जाओ 4-5 जाओ। अरे मेरा स्कॉलरशिप सबको मिलेगी, इधर आ जाओ। मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। आप जानते हैं कि गूगल प्ले स्टोर ने 30% की फीस लगा दी सभी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे या सर्विस प्रोवाइडर पे। 30% का मतलब ये है कि अगर 1000 रुपए की फीस आपने दी तो 300 रुपए गूगल ले जाएगा। किस बात के लेके जा रहा है कि भाई हम आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, नहीं तो हटा देंगे। हमने उनकी कंडीशन को मानना पड़ा। बहुत बड़ी फीस होती है 30% कलेक्शन का। आप जो फीस देते हैं 18% उसमें जीएसटी जाता है, 25% सर्वर का कॉस्ट होता है जो अमेरिका से डॉलर में पेमेंट होती है उसकी। वैसे थोड़ी हवा में चल जाता बेटा, करोड़ों बच्चे जुड़े हुए हमारे प्लेटफॉर्म पे। 25% जो फीस होती है वो होती है जो उसके रख रखाव की, जो मेंटेनेंस की, जो इंफ्रा है, जो अगर 30% उसने मान लिया, 15% फैकल्टी को भी ना जाए तो वो तो लॉस में था सारा। इसलिए हमने एप्लीकेशन बनाई थी www.carivel.co। आपको नीचे दिख रहा होगा। हम प्ले स्टोर से खरीद ही नहीं रहे भाई, हम तो www से खरीद रहे हैं। तो हमने उस पर 20% का डिस्काउंट दिया था और CW20 कूपन हमने कहा था आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप सारे कूपन लगाने के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आपने कितने में लिया है? अभी 400 रुपए में। यही बैच 2000 का था, 400 का इसलिए करते देखो लाइव पढ़ा रहे, रिकॉर्डेड नहीं बेचा। मैंने कहा इसी बैच में बच्चों को दोबारा पढ़ाएंगे। 400 रुपए फीस रखने के पीछे लक्ष्य यही था कि बच्चा थोड़ा सा अलर्ट रहेगा कि मैंने इसमें पेमेंट दी है और हमारा रनिंग कॉस्ट उससे निकल जाता है क्योंकि तादाद हमारे पास बहुत होती है बच्चों की। अभी बच्चे इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच परचेज करके देखो कितने का शो कर रहा है। यहीं से ले लो आप www.carivel.com से। खरीद रखा है, कितने का लिया? 400 रुपए का। 400 रुपए का इस बच्चे ने बैच लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको एक कूपन कोड शो करूंगा। अभी आप देखो बेटा कितने का बैच आ रहा है, चेक कर लो कभी। कहो सर आपने दोगा 400 का नहीं आ रहा। अभी हम आपको एक कूपन कोड जारी करेंगे। वो कूपन कोड जारी करने के बाद ये 200 रुपए का रह जाएगा। अभी अब जिन्होंने ले लिया वो मत कहना सर वापस कर दो, हमारे बिका हुआ माल वापस नहीं होता। अभी हो जाओ, अभी आएगा 200 में। इससे साथ ही बच्चे 200 रुपए क्या फीस होती है बेटा? गांव में ट्यूशन पढ़ाने वाला पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाता है, वो भी 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए महीना लेता होगा। और हम तो पूरे 6 महीने के लिए 200 रुपए कर दिया, 50% फ्लैट कर दिया वहां। दूसरी बात, अगर आपको राकेश सर का स्पेशल बैच चाहिए मैथ्स का, जयदीप सर का स्पेशल बैच चाहिए इंग्लिश का, और रीजनिंग का स्पेशल बैच चाहिए, और हिंदी का स्पेशल बैच चाहिए। 4 बैचेस मैंने कहे, रीजनिंग का, मैथ्स का, हिंदी का और इंग्लिश का। इन बैचेस पे भी हम ये कूपन कोड लागू कर रहे हैं। ये भी डिस्काउंटेड अभी आपको मिलने वाला है। ठीक है बच्चे, यही पूछ रहे थे। अब हम आपको एक कूपन कोड जारी कर रहे हैं। ये कूपन कोड आप अभी डालेंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और हिंदी का बैच 50% डिस्काउंट पे आ जाएगा। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक और कोड है, वो भी हम बता रहे हैं जो हमारी टीम ने फीड किया है। सर कोड दिखा दो खोल के। ये है बेटा कूपन कोड, ये रहा। अरुण सर 50 कूपन कोड आपको डालना है। अब मुझे पता है कि सब जगह भेजोगे, रिश्तेदारों को, दोस्तों को व्हाट्सएप मार देंगे, फटाफट से कूपन कोड डालो, वही बैच खरीद लो। कोई बात नहीं, वो भी लाभान्वित हो। ये कूपन कोड, ये तो बेटा आ गया आपका। फ्री जाते हैं फ्री। आजा, कौन कौन जाता फ्री? एक बार आगे आ जा, आगे बनाता हूँ मैं। एक बार आ तो जाओ, अभी फ्री बनाता हूँ। आगे इधर आ जाए बच्चे, आगे आ जाए। फोटो खींच लो बच्चे, इसका फोटो खींच लो। अभी बात पूरी नहीं हुई। और जो फ्री जाते हैं बेटा यहाँ जाओ, एक बार आ जा। फ्री वाले आ जाओ यहाँ, फ्री वाले। हाँ वो ले आएंगे, वो करेंगे उसका, वो सभी पे आ रहा है मार्च में ना, अभी कर रहे हैं। चलिए फ्री नहीं चाहिए, ले फ्री वाले भी आ जाओ, उनका जवाब देंगे हम। ये कूपन कोड है। अभी ये कूपन कोड यूपी वाले का अलग है बेटा, ये यूपी में मत लगाना। अभी आपको यूपी का बैच में कूपन कोड डालना UP 200 UP200। UP 200 लागते देखो, 200 का नहीं आ रहा बैच। बाहर जाके दोबारा जाओ और UP 200 कूपन कोड डालो, 200 रुपए का बैच आ गया होगा।
यूपी 200 का बैच आ गया होगा, 2 घंटे के अंदर 10,000 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। हम तो 1 करोड़ रुपए नीचे जाएंगे, कैलकुलेट करके देख लेना, हमें पता है, क्योंकि ये यहाँ से बाहर जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आपको रिवीजन बैच लेना है तो आप कूपन कोड डालेंगे UP200, यूपी 200 लगाते ही 200 रुपए का बैच शो हो रहा है, भाई चेक करो एक बार। हो गया? होगा सर। चेक करो बेटा, हो गया? होगा नहीं होगा। ये पेमेंट भी कर दी भाई ने, खरीद भी लिया, लेकिन अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम आपको, अभी टाइम क्या हुआ बच्चे? 2 बज गए। मुझे तो परमिशन 1 ही घंटे की थी, लेकिन मैं अपने दायरे से जा कहता हूँ 5 बजे तक ये कूपन कोड एक्टिव रहेगा। 3 घंटे, घर जाके लेना आराम से। 5 बजे तक, 5 बजे तक आपको 50% है। अरुण सर 50 जो कोड लगेगा वो रीजनिंग में, मैथ्स में, उसमें आप लगा सकते हैं। 200 रुपए भी बेटा लेना हमारी इसलिए कंपल्सन था क्योंकि सर्वर की और गूगल की बड़ी हैवी फीस है, उसमें कुछ हम कंपनसेट करेंगे, कुछ वो कंपनसेट करेंगे, तो ये हो जाएगा। आप चेक कर लो बेटा, फिर ये मत कहना सर हमें कूपन कोड नहीं मिला, और केवल यही दिया हमने ये। आप मुझे पता दोस्तों को बताओगे फोन करके, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4-10,000 एडमिशन होंगे, हमें पता है उस चीज से, लेकिन अल्टीमेटली उसमें हम ये चाहते हैं कि एक एक बच्चा उससे फायदा उठाए। और 200 रुपए की गुरु दक्षिणा कोई ज्यादा नहीं है, और ये हम नहीं कह रहे, हम तो इस बैच में फ्री कर रहे हैं, फ्री ही पढ़ा रहे हैं। जो भी हमारा सर्वर का खर्चा है, आगे जब यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी तो उसमें भी कुछ इसी तरीका का लेके आएंगे। आज के समय में कह रहा हूँ पूरे भारत में सबसे सस्ता कोर्स कर दिया हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का 200 रुपए में, जिसमें अरुण सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आदित्य सर, और पूरी जीएस की टीम हमारी लगी हुई है। चेक कर लिया भाई सभी ने? हो गया? अब बेटा मैं आप लोगों के बीच आ रहा हूँ, सेल्फी वेल्फी लेने है तो वही लेना, देखो व्यवस्था बनाए रखना। पहले हम बच्चियों को बुलाते हैं, ऊपर बुलाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है? पहले हाँ बेटा चल, आप चलते जाइए, ये बच्चियाँ आ जाएं पहले, आप आ जाओ बेटा, सारे के सारे आ जाओ, बाकी लोग मंच खाली कर दो भाई। आप लोग हेलो हेलो भाई, सारे लड़के इधर हो जाओ एक बार। अरुण सर, भाई व्यवस्था बनाए रखो, हलचल न जाओ एकदम, किसी भाई का चोट भेंट लग जाएगी। आराम से निकलो, आराम से। जिसकी सेल्फी होती है वो नीचे आता है भाई, जिसकी भाई सेल्फी होती है वो नीचे आता रहो। 3-3 के ग्रुप में हो लड़के सारी। 3-3 के भाई आराम से, पहले लड़की को ले लेंगे तो भाई सेल्फी, भाई सबकी सेट बचेगा, सबकी सेट बटेगा। आराम आराम से लो भाई।